काल के गाल में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। आने वाले अपने कल को बेहतर बनाने की कोशिश हर कोई करता है। कुछ अपने भाग्य तो कुछ अच्छे कर्मों पर भरोसा करते हैं और वो अपने आने वाले कल को सुधारने में जुट जाते हैं। अपने अपने पूर्व अनुभव और संस्कारों के कारण अलग अलग लोगों के भाग्य को लेकर अलग अलग धारणाएं और मान्यताएं होती हैं। किसी ने भाग्य को ईश्वर की इच्छा समझा है तो किसी ने भाग्य को समय का चक्र समझा। कोई भाग्य को संयोग समझता है तो कोई भाग्य को स्वयं के शुभाशुभ निर्णय का प्रतिफल मानता है। कोई मानता है कि जो आज का पुरुषार्थ है वही कल का भाग्य बनता है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि बिना भाग्य के कर्म को करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है और इसीलिए कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों का फल भाग्य को बेहतर बनाता है और अच्छा भाग्य कर्म सही करवाता है। नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कुंडली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो चला है जानने का कि आपका भाग्य कैसा है। आपके नाम और जन्म स्थान से क्या कहती है आपके ग्रहों की चाल। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपना भाग्य तो फोन उठाइए और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें कॉल करिए और जानिए अपना भाग्य। हमारी फोन लाइन्स अगले 1 घंटे तक खुली रहेंगी, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं अपने शो की। आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं एस्ट्रोलॉजर अलंकृता मानवी और एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक। तो दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ करिश्मा जी। आज क्योंकि करवा चौथ भी है तो आज का दिन जो है वो ज्यादातर महिलाओं के लिए बहुत सारे सवाल लेकर आएगा। आज की बात करें तो आज किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, आज सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका करवा चौथ मंगलमयी रहे। अगर आज की पूजा की बात करें, क्योंकि सुबह के समय पे भद्र काल का जो भद्रा का साया था, लोग सरगी ले चुकी होंगी, महिलाएं जो हैं काफ़ी हद तक, और इस समय पे व्रत जो है वो आरंभ कर चुकी होंगी। अब पूजा के शुभ समय की बात कर लें तो क्योंकि राहु काल का समय रहेगा 4:24 से लेकर के 5:46 तक का, तो इसके बाद 5:46 के बाद से आप पूजा आरंभ कर सकते हैं और 7:02 तक का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी कि 5:46 PM से लेके 7:02 PM तक आप पूजा आराधना कर सकते हैं। चांद निकलने का जो समय होगा वो 7:54 तक का होगा। तो 7:54 के बाद आप चांद का दर्शन करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। मैं रोकना चाहूंगी करिश्मा जी, आनंद कुमार हमारे कॉलर हैं, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आनंद जी, क्या सवाल है आपके मन में, और एक बार अपने डिटेल्स हमारे जो गेस्ट उन्हें शेयर कर दें। जी जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। मैं जो है अपने बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरी पदोन्नति कब होगी? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 जून 1972। 72 ठीक है जी। और टाइमिंग बताइए। टाइमिंग सुबह के 8:15। 8:15 सुबह। हाँ, स्थान बताइए। सुबह ठीक है, गोरखपुरी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। देखिए, आपकी जो इस समय पे हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं जी, उसके अनुसार आपका जो लग्न है वो कर्क है और राशि जो आपकी बन रही है वो बन रही है कुंभ। इस समय पे आपको जो है काम को लेकर के बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे होंगे। वैसे भी अभी आप जो है शनि की 7.5 के अंडर हैं, तो इस समय पे जो भी आप कार्य कर रहे होंगे उसमें आपको उसका रिजल्ट बहुत धीरे धीरे मिल रहा होगा, या हो सकता है नहीं भी मिल रहा हो। इस समय पे थोड़ा सा आप अभी मैं कहूँगी धैर्य बनाए रखें। अगर हम आपके कुंडली के अनुसार दशा की बात करें, केतु की ही दशा आपकी चल रही है और शनि की अंतरदशा चल रही है इस समय पे। 2025 सितंबर के बाद से जो है आपके सभी कार्य बनने शुरू होंगे। जो आप प्रश्न था पद उन्नति कब होगी, तो डेफिनेटली सितंबर 2025 यानी लगभग 1 साल का समय है। ये आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा रहेगा। इस दौरान जो है आप शनि की पूजा आराधना जरूर करें और शनि को तेल चढ़ाएं। आप मंदिर से खरीद के ना चढ़ाएं, आप घर में लेके आए तेल, और घर से ही तेल हर शनिवार लेकर के जाएं और शनिदेव की पूजा आराधना करें। शनि चालीसे का पाठ करें हर शनिवार। ऐसा करने से आपका जो ये 1 साल का टाइम पीरियड है ये आराम से निकल जाएगा और 1 साल बाद आपको पदोन्नति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं हमारे साथ जो कॉलर थे, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी अलंकृता जी, अगर हम अपने कॉलर की ही बात कर लें तो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं?
देखिए, टैरो कार्ड्स जो हैं वो एनर्जी साइंस के ऊपर वर्क करते हैं। ये एक सबसे सटीक माध्यम है जो प्रभु की ऊर्जा से आपकी ऊर्जा को मिलाता है। और जब आप परेशान होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आपको तुरंत उसका हल चाहिए, तो उस समय पे आप जो है इन्हें कार्ड्स जो है हमारी कॉलर है जी। वंदना हमारे साथ जुड़ जी। रही है चेन्नई से। जी। वंदना, क्या जानना चाहती हैं आप? कि घर में हमेशा टेंशन का माहौल रहता है जी। और मेरे मन में हमेशा टेंशन ही चलता रहता है, हेल्थ इश्यू भी बहुत रहते हैं। वंदना जी, सबसे पहले तो आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको क्या समस्त देशवासियों को इस प्यार और त्याग समर्पण से भरे हुए त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदना जी, अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए। 16 फरवरी 1970। 16 फरवरी 1970। और किस Yes. तरह का तनाव अक्सर आपको रहता है? देख लेते हैं टैरो क्या कहते हैं। ये माने घर में सब में आपस में कुछ ना कुछ मतभेद रहता है, इसलिए टेंशन बढ़ा रहता है। जी, फाइनेंशियल भी थोड़ा टेंशन। जी 16 फरवरी 1970 बॉर्न वंदना जी परेशान हैं, घर में कलह कलेश रहता है। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स बताएं वंदना जी, जो जानना चाहती हैं अपना भविष्य, परेशान हैं, कलह कलेश रहता है घर में, और इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं देख लेते हैं। वंदना जी के कार्ड्स बताएं क्या लिखा है इनके कार्ड्स में। देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो आप ये कहना छोड़ दें कि आप परेशान हैं, क्योंकि आप जब भी इस वक्त मिरर के सामने जाएं, रिवर्स कहिए कि मेरे घर में अब सुख शांति है। अगर आपके घर में दरवाजे आवाज़ करते हैं तो उनकी ऑयलिंग कर दीजिए, और चारों कोने में थोड़ा सा, अपने घर के चारों कोने में थोड़ी सी हल्दी, फिटकरी और नमक आप रखिए। उससे आपके घर का वास्तु दोष जो है वो दूर होगा। घर में सुबह शाम घी का दीपक जलाना शुरू करिए, और अच्छी सुगंध, और सुबह दिन की शुरुआत मंत्रों के साथ करिए। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय का जाप, जो भी इष्ट को आप मानती हैं उनका जाप लगाकर दिन की शुरुआत करिए। आपके घर से कलह कलेश दूर होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है, सर डरने की जरूरत नहीं है। आने वाला साल आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। आपके घर से बहुत सारी टेंशन्स दूर होंगी, और जो आप खुद परेशान रहती हैं उसके लिए आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ। जब आप स्नान करें हफ्ते में एक बार, तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और शहद मिलाकर आप स्नान करना शुरू करें। और जब आप सुबह दिन की शुरुआत करती हैं तो एक कांच के ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लें, और जब आप उसे ग्रहण करें तो इस ऊर्जा के साथ ग्रहण करें कि आपके अंदर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे दूर हो रही है, और अब आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो रही है। ऐसा संकल्प डालना शुरू करें, और अपने हाथ से घी का दीपक, आपको जो मैंने बताया बस इतना करना शुरू करिए। 21 दिन तक लगातार आपको इसको करना है। और दिवाली आ रही है, घर में से अनावश्यक चीज़ों को निकालिए। जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं उन्हें अपने हाथ से दान कर दीजिए। आपकी अपने पुराने कपड़े जूते दान कर दीजिए। आप देखेंगी नई ऊर्जा आपके घर में आएगी। कोई भी ऐसा बहुत नेगेटिव कार्ड मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप बस खुद मनोस्थिति आपकी नेगेटिव है, उसे थोड़ा सा सुधारिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं जी। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि जो करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो करिश्मा जी आप अपना जवाब पूरा कर सकती हैं। देखिए, करवा चौथ का दिन बहुत ही खास है, और जैसे कि मैंने आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताया, पूजा के समय के बारे में बताया, और चंद्र दर्शन के बारे में बताया। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो चंद्र, जब आप व्रत का पारण करेंगे तो चंद्र देख मैं कर एक मिनट रोकना चाहूंगी। विजय शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से हैं। विजय शंकर जी, क्या सवाल है आपका? मैं विजय सिंह एक वाराणसी से बोल रहा हूँ। जी, आप अपनी पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1973 1970। वो क्या है आपका टाइम? 1973 1973। वो क्या है आपका मंथ और डेट? 16 जून। 16 जून, ठीक है। टाइम बताइए। 7:30 to 7:45 7:45 PM या AM। AM। और स्थान क्या है आपका? हाँ जी, क्या स्थान है?
वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं जनरल मेहनत करता हूँ, हमारा काम चलता है अच्छा भी है, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं है। मतलब मुझे नहीं आ पा रही, जिसके वजह से जो मेरा मेहनत है वो रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है उस तरीके से। चलिए, ठीक है, लगता है आप- वॉइस डिस्टर्बेंस हो आप रहा है। एक बार मुझे अपना जन्म स्थान बता दीजिए प्लीज, मैं जो भी प्रश्न होगा, क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं बता दूं। वाराणसी हमारे जन्म स्थान वाराणसी है। वाराणसी, ठीक है। जी एक बार प्रश्न रिपीट करेंगे। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ बट उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता अच्छा, है। रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना आप सोचते हैं उतना कर नहीं पाते, और जितना आप करते हैं उसमें आप असहमत रहते हैं, अपनी संतुष्टि नहीं होती है आपकी। देखिए, इस समय पर जो है आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसी साल के अंत तक, यानी कि 2024 के एंड तक आपकी ये परेशानी हल होगी। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा, मगर ये मैं नहीं कह सकती कि आप जो आगे जितना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 100 रुपये की नौकरी में आपको 100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं तो वो होंगे, मगर आप ये सोचें कि 1000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे तो वो नहीं होंगे। आई होप कि आपको मेरा एग्जाम्पल समझ आ रहा होगा। दूसरी चीज़, इस समय पर आपको थोड़ा सा जो है मानसिक तनाव ज़्यादा हो रहा होगा। रात को हो सकता है नींद नहीं आ रही हो, या आपको लेट नींद आती हो। मोबाइल फ़ोन का इस समय पे जो प्रयोग है वो करना कम करें। दूसरी चीज़, इस समय पर आप जो है चंद्रमा की उपासना करनी शुरू करें, भगवान शिव की उपासना करनी शुरू करें। शिवलिंग पर जाके, शिवालय में जाके जल अर्पित करें, जल अभिषेक करें, और रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का मंत्र आप उच्चारण करें, मंत्रों का जप करें। ये कोई संख्या नहीं है, जितना आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपने मन में आप बोलते रहिए। आपको वो करते करते, मंत्र करते करते ही नींद आ जाएगी। मगर आपको फ़ोन से दूर रहना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से इस समय पे दूर रहना है। चंद्र और राहु की युति आपकी षष्ठम भाव में है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। इस समय पे मानसिक तनाव बन रहा होगा, क्योंकि चलिए, राहु हम एक्टिवेट उम्मीद है। करते हैं कि हमारे कॉलर को उनके सवालों को जवाब मिल गया जी। होगा। अब हमारे साथ एक और है मनोहर लाल, मंदसौर से जुड़े हैं। अलंकृता जी, इस बार आप टैरो कार्ड्स देखकर बताइए कि क्या कहते हैं इनके सितारे। जी। मनोहर जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल मैडम, मेरा बार बार ट्रांसफर हो जाता है और आर्थिक रूप से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/11/67। 25/11/67। 67। और मैडम टाइम तो सही पता नहीं है, उसी राशि बनती है मेरी। जी, और स्थान याद है आपको? कहाँ आपका जन्म स्थान क्या है? मतलब कनगट्टी है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, और पूरा नाम आपको क्या बुलाते हैं कार्य क्षेत्र में? मनोहर लाल सोनी के नाम से जानते हैं। मनोहर लाल सोनी। मनोहर लाल सोनी जी जो परेशान है अपने कार्य क्षेत्र को लेके, इनकी बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं मनोहर जी के लिए। कार्ड्स बताएं मनोहर जी को कब स्टेबिलिटी मिलेगी, कब इनका कार्य क्षेत्र जो है वो उन्हें सुकून पहुंचाएगा। देख लेते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। तो ये रहे मनोहर जी, आप देखिए खुद ही ये जो कार्ड आया है, ये व्यक्ति अग्नि में जल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ब्लेसिंग कार्ड भी आया है। तो ऐसा नहीं है, लगभग 6 महीने के अंदर आपके हालात सुधरेंगे और पैसा आपको मिलेगा। पैसा हो सकता है पुश्तैनी कहीं से मिल जाए या कोई आपका अच्छा योग बन जाए। आप अपने घर में बस करिए इतना कि पीली सरसों ले लीजिए, पीली सरसों में 2 लौंग और 5 काली मिर्च, बड़ी वाली काली मिर्च जो होती है वो दाने, और कपूर अपने घर में रोज शाम को उसे आप दिखाइए कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो मेरे घर से चली जाए। और खुद अगर आप पुखराज धारण करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी आपकी। और सूर्य की उपासना करनी शुरू करें, क्योंकि सूर्य जो है वो उन्नति का कारक है और इस समय सूर्य जो है वो डाउन में जाएगा। अमावस्या आने वाली है तो आप थोड़ी सी परेशानी आपको 15-20 दिन की रहेगी। इस समय पे आप जब उगता हुआ सूर्य है तो उसको अर्घ देना और सूर्य का ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं आप, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिले। जी, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मनोहर लाल सोनी जी। जी ठीक है, हमारे एक और कॉलर हैं अमित सिंह, जो कि हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या सवाल है आपका? मुझे जॉब नहीं मिल रहा, मुझे जी, कहीं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ तो सक्सेस नहीं हो रहा।
आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 जून 1979। 15 जून 1979। नहीं 18 जून 18 जून 1979। या ठीक है, टाइमिंग्स क्या है? 11:55 है। सुबह के? हाँ सुबह के मैं। ठीक है, और स्थान क्या है? स्थान है मैडम पटना का है। पटना। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं भी इंटरव्यू कर अटका हुआ है सर एक काम। ठीक है, ठीक है। देखिए, आपकी जो हमें कुंडली मिल रही है वो कन्या लग्न और मीन राशि की बन रही है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे आपके चार्ट के अनुसार अगर बात करें तो इस समय पर थोड़े से क्या आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही होगी नौकरी से संबंधित। और दूसरा जो है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप अभी नौकरी के लिए ट्राई करें। नवंबर के एंड तक आप देखेंगे कि आपको नौकरी जो है वो ऑफर्स आने लग गए हैं, मगर आपको ट्राई करने समय पे बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप आराम से बैठे हुए और 1-2 जगह ही ट्राई करें। कम से कम 8-10 जगह आप ट्राई करेंगे, तब जाके आपको 2-3 जगह से ऑफर आएंगे। क्योंकि इस समय पे जो दशा चल रही है वो कुछ इस प्रकार की चल रही है। और इस समय पर जो है आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। नवंबर एंड के बाद आपके काम बनने शुरू होंगे। इस समय पर आपको करना क्या है, शनिवार के दिन एक नारियल आप प्रवाहित कर दे बहते हुए जल में। और साथ साथ कोशिश करें कि आप जो है काले तिल जो है वो कहीं पे दान कर दे धर्म स्थान पे, या फिर आप काले तिल प्रवाहित कर दे। इसको आपको कहीं से अपने ऊपर से उतारना नहीं है, सिर्फ आपको खरीदने हैं, घर में रखने हैं और इसको आपको दान करना है। सिर्फ ये 2 उपाय करें, आपको डेफिनेटली बहुत जल्द राहत मिलेगी और आपकी नौकरी भी बहुत जल्द लग जाएगी। अच्छा, एक और कॉलर हैं आशुतोष पांडे जो कि रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, क्या सवाल है आपके, क्या जानना चाहते हैं आज? मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1984 और मेरा जन्म हुआ था बिहार में पीरो। टाइम था 11 o'clock दिन में। मैं मुझे पूछना है मैम कि थोड़ा जॉब तो मेरा ठीक है, लेकिन थोड़ा कर्ज में हूँ और मैं रांची में घर खरीदना चाहता हूँ, कब तक होगा? और हेल्थ मेरा कैसा रहेगा? आशुतोष पांडे जी, आप अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं और Yes, फिलहाल कर्जा है आपके ऊपर। 3 लाख में आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं और अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं रांची में। तो आइए देखते हैं आशुतोष पांडे जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या कहते हैं उनके टायरो बताएं आशुतोष पांडे जी कब अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। और खुद का घर होना बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती है। अब हर कोई चाहता है उसका खुद का घर हो। देखते हैं आशुतोष पांडे जी क्या अपना घर बना पाएंगे। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैंने उठाए हैं। देखिए, बंधन आया है, आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, मेहनत कर रहे हैं, किसी प्रकार का आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त आपके ग्रह जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपको करना सिर्फ इतना है फिलहाल के लिए, अगर आप वृंदावन जा सकते हैं तो वृंदावन की थोड़ी सी ब्रज भूमि या की मिट्टी अपने घर लाकर आप तुलसी के पौधे में रखें। साथ ही में वहाँ अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो वहाँ ईंटों से अपना घर बनाकर आए इस मनोकामना के साथ कि आपका घर बन जाएगा, जो मुझे दिख रहा है अगले साल के अंत तक योग बनेंगे। उससे पहले कर्ज मुक्त तो आपको होना पड़ेगा। थोड़ा सा चींटियों को चीनी डालना शुरू करें और अपने हाथ से पक्षियों को बाजरा डालना शुरू करें। पुराना अपना सब कुछ जो है, आपके जूते स्पेशली पुराने, उनको दान कर दें। अपने हाथ से कुछ अन्न दान अवश्य कराएं, उससे आपको फायदा पहुंचेगा। और रोज रात्रि में ये लिखकर सोना शुरू करें कि मैं आशुतोष पांडे कर्जे से मुक्त हो गया हूं और अब धन लक्ष्मी मुझ पर मेहरबान है। ऐसा आप करें और अपने घर में एक कुबेर जी का चित्र लाकर जरूर स्थापित करें और कुछ लाल कपड़े के अंदर कुछ 5 कौड़ियां, उसमें कुछ सिक्के डाल के रख दें इस मनोकामना के साथ कि आपके घर में धन धान्य बरसने लगे। ऐसा आप करके देखिए। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रह दोष से कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं राकेश शर्मा जी जो कि बरेली से जुड़े हैं। राकेश जी, क्या सवाल है मन में? मैडम, मेरा नाम राकेश शर्मा है जी। हेलो, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1977 23 सुबह 4 बजे
23 सितंबर 1977 मॉर्निंग में 4:02 पे 5:02, मॉर्निंग में सुबह ठीक है। मेरठ। मेरठ। प्रश्न बताइए। मैडम फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, थोड़ा सा अच्छी बीमारी आई थी घर में, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई है, थोड़ा सा कर्ज भी हो गया है। और दूसरा जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ, जॉब थोड़ा सा अर्जेंट नहीं हो पा रही है, चेंज नहीं हो पा रही है, तो इसके बताइए। ठीक है। देखिए, इस समय पर जो फाइनेंशियल कंडीशन है आपकी अभी थोड़ी सी अनबैलेंस्ड है, बिल्कुल दिख रहा है। दूसरी चीज़, इस समय पर आपको ये जो साल ख़त्म होगा, इस साल के ख़त्म होने के बाद जब नया साल शुरू होगा तो आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन में राहत दिखेगी। बात रही नौकरी की, तो नौकरी आपकी शीघ्र ही लग जाएगी। आने वाले 3 महीने जो है ये नौकरी के लिए आपके रहेंगे, यानी कि इस समय पर आपका जो एक टाइम पीरियड रहेगा ये तरक्की वाला रहेगा, तो आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी बस आपको 3 महीने का इंतजार करना है। दूसरी चीज, 3 महीने बाद जो है आपके मूड स्विंग्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। काम हो भी रहे हैं मगर अब तब भी आप अनसैटिस्फाइड है, तो ये चीज़ें हो सकती है। इस चीज़ के लिए जो है आपको सफ़ेद चंदन का तिलक ज़रूर लगाना है, और इस समय पर आप कोशिश करें कि मंगलवार के दिन टमाटर का दान करें, किसी भी धर्म स्थान पर दान करें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें, ताकि आपके जितने भी ये चीज़ें परेशानियाँ आ रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, ये ना आए। और इसके अलावा जो है आप एक श्री यंत्र, क्योंकि दीपावली का समय बहुत नज़दीक है, तो श्री यंत्र अपने घर में आप इस समय पर दीपावली के दिन जो है या धनतेरस के दिन आप स्थापित जरूर करें और नियमित रूप से उसकी पूजा आराधना करनी शुरू करें। आप देखेंगे जितनी भी आपको धन से संबंधित परेशानी आ रही है, फाइनेंशियल ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें हल हो जाएंगी। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है, नित्यम शर्मा। नित्यम, क्या सवाल है आपका? चलिए, लाइंस डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं, हमारे साथ टैरो कार्ड भी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अलंकृता जी भी हैं और करिश्मा कौशिक जी भी हैं, जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने जिक्र भी किया था कि अमावस आ रही है, तो अमावस का असर जो है वो, ये अमावस पूर्णिमा का असर भी क्या व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, आप देखें जब पूर्णिमा होती है तो किस तरह से समुंदर में भी टाइड्स आ जाते हैं, वेव्स आ जाते हैं। तो मानव का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? 70% जो है वो जल का बना हुआ है। और अब जब पूर्णिमा होती है तो हमारे शरीर में जो हमारी चंद्र नाड़ी है उस पर पूरा चंद्र का असर होता है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो और ज़्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं, जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं उनका मूड और अपलिफ्ट होता है, क्योंकि चंद्र का पूरा असर हमारे शरीर पे, हमारे मन पे पूर्ण रूप से पड़ता है। और उसी तरह से जब अमावस होती है तो अमावस तो काली रात होती ही है, और हम दीपावली में काली रात को दीपक जलाकर उसका उजाला करते हैं, तो हम बहुत डार्क फील करते हैं। तो वो उसी बात का संकेत है कि जितनी हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उतनी ही सकारात्मक ऊर्जाएं ही हैं। और जीवन नाम ही इसी चीज़ का है कि जीवन में कभी घाटा होता है, कभी फायदा होता है, और जब हम परस्पर आगे बढ़ते हैं तो दुख किसके जीवन में नहीं आते? दुख तो श्री राम स्वयं प्रभु के जीवन में कितने दुख आए हैं। अगर आपने मानव जन्म लिया है तो सुख और दुख आते हैं। उसी तरह से अमावस और पूर्णिमा जीवन में रहती है, और बाकी के दिन जो है उतार चढ़ाव के दिन रहते ही हैं। 15 दिन जो है वो 1 महीने बाद पूर्णिमा आती है, 15 दिन चानन पक्ष के होते हैं, 15 दिन जो है वो उठते हुए पक्ष के होते हैं। तो ये हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर डालते हैं, और कहते हैं कि हर अच्छा काम जो है वो हमें चानन पक्ष में करना चाहिए, यानी कि उस पक्ष में जब बढ़ता हुआ चंद्रमा हो उसमें शुभ कार्य करना चाहिए, और उसका पूरा असर हमें देखने को मिलता है हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे घर में, हमारे शुभ कार्यों में। जी ठीक है, तो अभी हमें एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। कुंडली एनालिसिस में एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी कॉलर्स के सवालों का जवाब हमारे साथ मौजूद एस्ट्रोलॉजर्स देने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद
धन्यवाद, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस। तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हरीश कुमार जी हैं हरियाणा से। हरीश जी, क्या सवाल है आपका? मेरी बिटिया का नाम जिया है जी, डिटेल्स शेयर करें उनकी। हाँ जी, उनका जन्म 14 जून 2006, 14 समय रात के 12 बजे 11:30 बजे, गांव जोड़ला, जिला करनाल, हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं हरीश जी आप अपनी बिटिया के लिए? उनका बाहर का बेनिफिट या विदेश जा सकती है या नहीं जी? एक बार अपना सवाल फिर पूछिए। ये विदेश जा सकते हैं स्टडी के लिए या नहीं? विदेश, जी। अपनी बिटिया का नाम बताइए पूरा। जिया। जिया, पूरा नाम? पूरा डी नहीं लिखती है जी, जिया। जिया। हरीश जी, जो अपनी बिटिया के लिए जानना चाहते हैं कि क्या वो विदेश जा पाएंगी या फिर नहीं, आइए देखते हैं क्या कहते हैं इनके सितारे। टायरो बताएं, क्या जिया के विदेश जाने के योग बनेंगे या फिर क्या कहते हैं इनके सितारे? जिया जी विदेश जा पाएंगी या फिर नहीं, देखते हैं टायरो क्या कह रहे हैं यहाँ पे लाइव। और देखिए, थोड़ा इमोशनली परेशान है वो, लेकिन आगे बढ़ेंगी। स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लगभग 6 महीने का। अगले साल तक ही इनके विदेश जाने के योग बनेंगे। इनके हाथ से आपको कुछ दान जरूर करवा देना चाहिए और इनको एमेथिस्ट धारण करना चाहिए। जो मिड फिंगर है इनकी लेफ्ट हाथ की, जो शनि की उंगली है उसमें अगर ये एमेथिस्ट डालेंगी और इसके साथ साथ कुछ हरा चारा घोड़े को या गाय को खिलाना शुरू करें जिससे इनका बुद्ध बेहतर हो, तो लगभग 6 महीने के अंदर अंदर विदेश जाने का योग बनेगा। लेकिन उससे पहले इनको थोड़ा सा खुद को संभालना है, मजबूत करना है। और देखिए, बच्चों के बारे में हम जैसा संकल्प रखते हैं वैसी वाइब्रेशन हमारे बच्चे कैच भी करते हैं। तो अपनी बिटिया के लिए बहुत अच्छे संकल्प रखिए कि सब कुछ कर लेगी, बहुत अच्छी है, होनहार है। और आप उनके लिए लिख सकते हैं ये 3 बार 21 दिन तक सोने से पहले एक डायरी लीजिए और उस पे जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका नाम लिखिए और सोने से पहले आप लिखिए, जिया विदेश चली गई और सफल होकर लौटी हैं, या जो भी वो वहां जाके करना चाहें। ऐसा 3 बार लगातार आप 21 दिन तक लिख कर सोइए, आप देखेंगे बदलाव आने लगेगा। पर आप इसमें गैप मत डालिएगा। मान लीजिए आपने 20 दिन कर लिया और 21वें दिन आप भूल गए, तो फिर उसे पहला दिन ही काउंट करिएगा, क्योंकि 21 दिन में ही आपकी ये हैबिट बनती है और आपके अवचेतन मन में ये बात जाती है। अब कोई भी बात जो आपके अवचेतन मन में चली गई वो फिर पूर्ण होके ही रहती है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। ये आप कर लीजिए तो आप देखेंगे आपकी बिटिया विदेश जाएगी और आपका नाम रोशन करेगी। मेरी तरफ से आपको और जिया को बहुत सारी शुभकामनाएं जी। ठीक है, एक और कॉलर हैं मनन चंद्रा हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हैं। मनन जी, क्या सवाल है आपका? मैम मनन जी नहीं, मोहन कर। जी मोहन जी बताइए। मेरी बिटिया का ही सवाल है, उसका विवाह के लिए पूछना था मेरे को। जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है। बिटिया का नाम बताइए पहले। बिटिया का नाम है नीलम कर्नाटक। नीलम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 5/2/1994। 5 फरवरी ठीक है। 1994। 1992 94। ठीक है। टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग दिन का 1:17। 17 मिनट दिन का। हाँ। और स्थान क्या है? स्थान गुजरात महसाना। विवाह के लिए देख रहा था, बन नहीं गई बात, कब तक बनेगी जरा बताइए। ठीक है। एक बार स्थान दोबारा बता दीजिए मुझे। गुजरात महसाना, MEHSANA। ठीक है। महसाना। देखिए, इनकी जो हमें कुंडली मिल रही है उसके अनुसार अगर हम इनका चार्ट देख रहे हैं तो इनका जो चार्ट बन रहा है वो बन रहा है वृषभ लग्न का और वृश्चिक राशि है इनकी। और विवाह के लिए आप रिश्ता इस समय पे देख रहे हैं
तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। हालांकि जो एज के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आप ये मान के चलिए कि जो रिश्ता मिलेगा, कोई भी रिश्ता अगर आपको मिलता है, उसकी छानबीन पूर्ण तरह से करें, क्योंकि इस समय पर ऐसा हो सकता है कि आपको रिश्ता बहुत अच्छा लगे, विवाह के बाद कन्या की शिकायतें आनी शुरू हो जाएं कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, और ये हो गया, वैसा हो गया। तो ये परेशानी इस समय पे हो सकती है। अगर विवाह सही समय की बात करें तो विवाह जो होने का सही समय रहेगा वो जुलाई 2026 के बाद का रहेगा। इससे पहले अगर आप विवाह करेंगे तो शिकायतें आ सकती है, इसलिए सही तरह से रिश्ते की और लोगों की जो है पुष्टि कर लें। दूसरी चीज, विवाह नहीं हो पा रहा है, इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप कन्या से जरूर करवाएं। आप कन्या को ये बोले कि बुधवार के दिन गणेश जी को हल्दी से स्नान कराएं, और स्नान कराने से पहले गणेश जी के चरणों में एक छोटा सा जो प्लेट या बोल जो भी है वो रख दें, और वो जो गणेश जी को स्नान करवाएंगी उससे जो जल होगा वो उस बोल में गिर जाएगा, और उसके बाद उससे वो खुद स्नान कर ले। तो ये आप कम से कम 11 बुधवार ये कन्या को बोल के उपाय करवाएं, शीघ्र ही उनका विवाह होगा, ये आप जान लें। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है, ये है सुधीर, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, क्या सवाल है मन में? नमस्ते जी। जी नमस्ते। नमस्ते सुधीर जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। हाँ, बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1994। 25/10/1994 1994 जी। और नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। शेफाली त्यागी। शेफाली त्यागी जी। प्रश्न बताइए अपना। हाँ, जन्म समय है शाम का 9 बजे, शाहदरा दिल्ली का। जी। और सवाल क्या है आपका? बेटी के वैवाहिक जीवन के बारे में पूछना है जी। इसका गृहस्थ कैसा रहेगा, कैसा वैवाहिक जीवन रहेगा, और जॉब वगैरह का इसका कैसा रहेगा। तो आप जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब होगा या? हाँ। अच्छा, तो शेफाली त्यागी जी के विवाह को लेके चिंतित हैं इनके पिताजी। देखते हैं क्या कहते हैं शेफाली त्यागी जी के सितारे टायरों के माध्यम से। तो ये रहे आपकी बिटिया शेफाली त्यागी जी के कार्ड जो मैं इस वक्त प्रोग्राम में लाइव उठा रही हूँ। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शेफाली त्यागी जी जिनका विवाह जो है वो होना है, और क्या उन्हें उनका मन मुताबिक दूल्हा मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा। तो क्या कहते हैं शेफाली त्यागी जी के कार्ड्स। तो ये रहे इनके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ। इंटेलिजेंट हैं वो बहुत, और जीवन में अभी पोटेंशियल का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनका विवाह तरीके से और हो जाए तो अगले साल तो विवाह के योग पहले तो मुझे नज़र आ रहे हैं। एक हल्दी की गांठ लें और हल्दी की गांठ को मौली से लपेट के शिव मंदिर में आप शिव पार्वती जी की प्रतिमा के आगे या शिवलिंग के आगे उसे अर्पण करें, इस मनोकामना के साथ कि इनका शुभ विवाह जल्द हो जाए। और विवाह अगर में फिर भी अड़चने आ रही हैं, आगे वैवाहिक जीवन इनका अच्छा हो, तो उसके लिए रोज क्वार्ट्ज के 2 डकलिंग्स आते हैं, वो अपने रूम में स्थापित करें, और उसके नीचे ये लिख दें कि मेरा शुभ विवाह मुझे मेरे मुताबिक लाइफ पार्टनर मिल गया है। ऐसा 7 बार लिखकर छोड़ दें अपने बेडरूम में, ये करें। और इनको अगर आप पुखराज धारण कराएंगे तो वो भी वैवाहिक लाइफ के लिए बहुत सही रहता है। और बहते हुए पानी में इनके हाथ से एक बार थर्सडे के दिन कुछ कोयला और कच्चा दूध जो है वो आप डलवा दें, तो उससे क्या होगा, इनके कोई भी पाप ग्रह इनके ऊपर अगर होगा तो वो उस थोड़ा सा डाउन होगा और इनके पास रिश्ते आने शुरू होंगे। लेकिन अगले साल तक ही इनके सही शादी के योग बनेंगे, और बहुत सोच समझकर आप इनका रिश्ता कीजिएगा। बाकी कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा जितना ज़्यादा ये स्पिरिचुअल अपने आप को अवेकन करेंगे, ज़्यादा थोड़ा सा ये अपने हाथ से जो है घर में दीपक प्रज्वलित करना शुरू करें। कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट ध्यान अवस्था में बैठें तो इनको क्लैरिटी मिलेगी, इनकी जॉब के लिए भी और इनकी आगे की लाइफ के लिए भी। जी धन्यवाद। ठीक है, नवीन कुमार हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। नवीन, क्या सवाल है आपका?
चलिए लाइंस लगता है डिस्कनेक्ट हो गई हैं। अच्छा अलंकृता जी, मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात कर लें तो इसका मुझे लगता है एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को आपने ये सलाह दी है कि हम जो बोलते हैं वो होता है। जी देखिए, क्या होता है कि हम नहीं जानते कि कब हमारी जीवा पे सरस्वती बैठी होती है। और वैसे अगर बात करें तो इंटेंशन तो मैटर करती ही है, लेकिन वो कहते हैं कि सुर बिन मिले ना सरस्वती, गुरु बिन मिले ना ज्ञान। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो हमारे कर्मों पे बहुत चीज़ें निश्चित होती हैं हमारी लाइफ की, लेकिन जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन शैली पे पड़ता है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को सही गलत नहीं पता होता और हम दिन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। वो नेगेटिव थॉट कौन सा आपके अवचेतन मन में चला गया, उसके बाद उसका क्या असर आपके जीवन में होता है। जिस चीज़ से हम डरते हैं अक्सर देखा गया है वही चीज़ लाइफ में घटित हो जाती है। तो अपने संकल्प और अपने विचारों पे हमें थोड़ा सा कंट्रोल रखना होता है, जो कि मुश्किल होता है, बहुत प्रैक्टिस के साथ ही आता है। जैसा हम बोलेंगे वैसा भगवान करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, राजेंद्र सिंह हैदराबाद से। राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी, बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 मार्च 2006। ठीक है। 10:21 जी। सुबह। 10:21 सुबह। ठीक है, स्थान बताइए। स्थान, आपके जन्म का स्थान क्या है? आपके जन्म का स्थान क्या है? मेरठ। मेरठ, ठीक है। प्रश्न बताइए। जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे पेरेंट्स की हेल्थ कैसे रहने वाली है, कैसी रहेगी आगे, और मेरे करियर के बारे में मुझे तो जानना है। देखिए, आपकी जो कुंडली बन रही है वृषभ लग्न की बन रही है, और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक ही है। और साथ साथ अगर आपके पेरेंट्स की हम बात करें तो पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत इस समय पे आ रहे होंगे। मे भी हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हो, छोटी मोटी। हाँ जी। आप अपने फोन की मात्रिका टेलीविजन की आवाज थोड़ा कम कर लें प्लीज। इस समय पर आपके पेरेंट्स को हो सकता है थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हो। अगर किसी भी तरह के जैसे ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम या डायबिटिक होना, ये सारी चीज़ें इस समय पे कॉमन रहेंगी। कोशिश करें कि हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें आपके पेरेंट्स। दूसरा, आपका करियर, अगर आप करियर में इस समय पे क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम आपकी आयु देखते हैं तो मे बी आप जो है 12th में हो या 12th क्लियर करके फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, तो जो भी आप इस समय पे करना चाह रहे हैं फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पे थोड़ा आपका माइंड जो है मुझे वो डाइवर्टेड लग रहा है। आप पढ़ने बैठते होंगे, मन नहीं लगता होगा, ये बहुत ज़्यादा समस्या आपको आ रही होगी, तो इसलिए थोड़ा फोकस ज़रूर करें। अब उपाय की अगर हम बात कर लें तो उपाय के लिए जो है आपको करना क्या है, आप हर जो आपका मंगलवार होता है उस दिन एक मूली का दान ज़रूर करें। 1.25 किलो मूली का दान करें, और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप जो है शिवलिंग पे जाकर के शहद अर्पित करें, और साथ साथ आप मनोकामना करें जो भी आपकी अपनी ज्ञान से संबंधित मनोकामनाएं हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी आप बैठते हैं आप अपनी फेसिंग चेक करें। आपका जो फेस होना चाहिए वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ। और इसके अलावा आप अपनी जो आपकी स्टडी टेबल है उस पर ग्रीन या येलो कलर का क्लॉथ ज़रूर बिछाएं। आप देखेंगे कि आपका फोकस कंसंट्रेशन बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ये हमारे साथ जो कॉलर थी इनका नाम कशिश था जी। राजेंद्र जी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, ऐसा है कि 1956 से हमारा जन्म है जी। और हमको जो है जॉब कहीं नहीं मिल रहा मैडम। थोड़ा सा राजेंद्र जी क्लैरिटी के साथ और तेज ऊंचा बोलिए ताकि हम आपको सुन पाए। मैडम, ऐसा है कि हमारा जो है ना जी, आप टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। 1956 मैडम जन्म तिथि है, पटना का जन्म है जी, और अमरसा के 3 बजे सुबह जन्म हुआ है जी। और सवाल पूछिए अपना राजेंद्र जी। मैं ये बोल रहा था मैडम कि हमारा जो जॉब अभी नहीं मिल रहा है कहीं, आप घर में बहुत परेशानी हो रही है। जॉब नहीं मिल रही, कठिनाई हो रही। आप अपने हाँ जी, मैं यही पूछता हूँ
जॉब के बारे में पूछना चाह रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल पा रही है और 1956 बॉर्न है आपका। डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए। डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं है, लेकिन अवस्था का 3 बजे सुबह जन्म हुआ है। पूरा नाम आपका क्या है? पटना में आपका जन्म हुआ है। पूरा नाम राजेंद्र क्या बोलते हैं आप? राजेंद्र सिंह। आइए देखते हैं राजेंद्र सिंह जी, जिनका जन्म पटना में हुआ है, अपने कारोबार यानी जॉब को लेके बहुत परेशान हैं और देखते हैं कि को जॉब कब मिलेगी, क्या कहते हैं इनके सितारे। तो ये रहे आपके सितारे जो मैं उठा रही हूँ इस वक्त लाइव, राजेंद्र सिंह जी के कार्ड्स। देखते हैं कार्ड्स में क्या लिखा हुआ है। राजेंद्र जी, किस वजह से आपकी जॉब नहीं लग रही है? एक तो आप के घर में कुछ कलह कलेश और अनहोनी कुछ ना कुछ होती रही है और आप डिसीजन नहीं ले पाते, स्ट्रॉन्ग निर्णय नहीं ले पाते और निर्णय को अपने स्ट्रॉन्ग करिए और बाहर निकलना आपने बंद कर दिया है। जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, पुराने अपने मित्रों से मिलेंगे, उतने आपके योग बनेंगे जॉब के। और डर को अपने दिल से निकाल दीजिए, डर के आगे ही जीत होती है। और बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भी प्रवेश कर गई है। तो सबसे पहले अपने घर में आप जो है घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करके, नमक के पोछे लगवा के घर को अपने बिल्कुल साफ करिए और घर में मंदिर को साफ करके घर में अगर आप अखंड दीपक जलाना शुरू करेंगे तो सही होगा। और आप एक नारियल लीजिए और जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उस नारियल को आप मंदिर में जाइए इस मनोकामना के साथ कि आपको जॉब मिल गई है या आपको जॉब मिल जाए। और उसके बाद मन में कुछ संकल्प करिए कि अगर मिल जाएगी तो आप कुछ अच्छा कार्य, कुछ धार्मिक कार्य कराएंगे या कुछ गरीबों को खाना खिलाएंगे। आप देखेंगे कि अगले साल फरवरी तक आपको जॉब मिलने के योग कार्ड्स दर्शा रहा है और हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं पहले से ही कि आपको जॉब मिल जाए। धन्यवाद। ठीक है, नवीन कुमार वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं अभी जो जॉब करता हूँ उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और कर्जे हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने बर्थ डिटेल बताइए मुझे। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 26/10/1982। 1982। और समय क्या रहेगा? सुबह 6:10। ठीक है, स्थान बताइए जी। स्थान जन्म स्थान आपका? ओबरा सोनभद्र। मोगरा? ओबरा सोनभद्र। ठीक है। आपने क्या प्रश्न किया था? आपकी नौकरी से संबंधित आपका प्रश्न है? जी, अभी मेरे जॉब जो कर रहा हूँ उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती और कर्जे हो जाते हैं। ठीक है, आपकी जो कुंडली हमें मिल रही है वो सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की मिल रही है। यहाँ पे जो परिस्थितियाँ आपकी बन रही हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं, इस समय पे थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हालांकि चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी बहुत ही जल्द। इस समय पर क्या है कि आपको कठिनाइयाँ ज़्यादा लग रही हैं, मगर इतनी कठिनाइयाँ है नहीं। अगर आप सही दृष्टि और सही मार्ग पे चलेंगे, सही दृष्टि से देखिए, सही मार्ग पे चलिए तो कठिनाइयाँ थोड़ी कम होंगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि काम नहीं बन रहे हैं और आपको परेशानियाँ आ रही हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आप करिए। इसी महीने के एंड तक यानी कि दीपावली जो आएगी आपकी बहुत शुभ आएगी, बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आएगी। जितनी परेशानियाँ हैं आपकी वो हल हो जाएंगी। तो इस समय पर थोड़ा बस आपको दिवाली तक का धैर्य बनाने की आवश्यकता है। छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें। सूर्य देव की उपासना इस समय बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य रहेगी। सूर्य देव की उपासना करें। दूसरी चीज आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप जो है शुक्रवार के दिन एक झाड़ू का दान करें। गुप्त दान करना है। किसी भी धर्म स्थान पे जाइए, झाड़ू को रखिए और वहां पे छोड़ आइए, यानी कि आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने दान किया है। इसके अलावा
जो है आप धनतेरस वाले दिन, क्योंकि बहुत ही जल्द दीपावली आने वाली है, तो धनतेरस वाले दिन अपने घर में अन्न जरूर लेकर के आए और उस अन्न को एक उसका थोड़ा सा हिस्सा, जो आप कह सकते हैं अगर चावल लेके आते तो कुछ दाने अक्षत के आप लाल कपड़े में बांध करके लक्ष्मी पूजन में रखें और उसी चावल को आप अपने धन के स्थान पे रखें। आपकी जितनी भी घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सारी हल हो जाएंगी। ठीक है, हमारे साथ एक आखिरी कॉलर है सुनील महाजन, जो कि गुरदासपुर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार सुनील जी, सवाल पूछिए अपना। मैम सुनील महाजन नाम है मेरा और मेरा जन्म स्थान है गुरदासपुर पंजाब जी। 26 अप्रैल 1977 डेट ऑफ बर्थ है जी। 9:10 इन द मॉर्निंग जी। 9:10 AM जी। इन द मॉर्निंग। मेरा आई एम वर्किंग, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और अच्छा चल रहा है जॉब, बट मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अगर बिजनेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ क्या? और एक मेरा बेटे के लिए भी क्वेश्चन था, अगर वो भी मैं पूछ पाऊँ तो। जी, 26 अंक है आपका, 8 अंक है और इस साल तो आपका अच्छा जाएगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, पहले आपके बिजनेस रिलेटेड कार्ड्स देख लेते हैं। सुनील महाजन जी गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानना चाहते हैं कि ये जॉब कर रहे हैं लेकिन खुद का बिजनेस इनका कैसा रहेगा। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। पहले आपके बिजनेस के बारे में, क्या सुनील महाजन जी 26 अप्रैल इनका जन्म है गुरदासपुर में, क्या इनको खुद का बिजनेस करना चाहिए? करना, देखिए ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ आपके बिजनेस के लिए। देखिए आपका जो कार्ड आया है वो है कर्मा द जस्टिस कार्ड, जो दर्शा रहा है अगर आप मेहनत करेंगे या अगले साल आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा, मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आपको सैक्रिफाइस और मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपके लिए बिल्कुल ही नहीं बना, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अगर आप वो मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया है, आपका अगले साल के मध्य तक बिजनेस जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और अगले साल के अंत तक आपको वो फ़ायदा भी देना शुरू कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस में एक्चुअली आपको ग्रोथ मिले तो कार्नेलियन एक क्रिस्टल होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, उसे उसका पिरामिड अगर आपको मिल जाए तो उसे अपने जो ऑफिस टेबल है उस पे रखिए और जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसको सोचना शुरू कर दीजिए। जब भी आप शीशे में जाएं कि वो मैंने शुरू कर दिया है और वो बहुत अच्छे से चल रहा है और उसमें मुझे बहुत तरक्की हो रही है, मेरे साथ साथ जिन लोगों को मैंने जोड़ा है उनका घर भी बहुत अच्छे से चल रहा है। जब आप दूसरों के लिए भी अच्छी इंटेंशन डालते हैं तो बिजनेस अकेले नहीं होता है, सबके सहयोग से होता है। पार्टनर या इन्वेस्टमेंट आप जिससे लें, बस उस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि वो आप ही की जैसी सोच का हो, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अगले साल के अंत तक इस बिजनेस को सेटअप कर पाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम कॉलर्स जुड़े, उनके मन में जो सवाल थे उनका जवाब हमारे साथ मौजूद एस्ट्रोलॉजर्स ने दिया। अलंकृता जी हमारे साथ जुड़ी, करिश्मा जी हमारे साथ जुड़ी और इसी के साथ कुंडली एनालिसिस में फिलहाल इतना ही।